سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح بسم الله الرحمن الرحيم। के बारे में तुम लोग मुझसे डिस्कस कर रहे हो, मुझसे बहस मुबासा झगड़ा कर रहे हो। मैं तो झगड़ा नहीं करूंगा, मानना हो मानो, नहीं मानना हो नहीं मानो। झगड़ा इतना करने के लिए आया हूं, झगड़ने के लिए नहीं आया हूं। वक़द हदानी, हालांकि उस रब ने मुझे हिदायत दिया। क्या हिदायत ये दिया? हिदायत दिया, वरना जिस घर के अंदर मैंने आंख खोली ना, मेरा बाप क्या है तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो। हजरत इब्राहिम ने अपने कौम से कहा कि मेरा बाप का क्या मुकाम है, अच्छी तरीके से जानते हो। मेरा घर का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, बिजनेस है हमारा, बिजनेस पर लात कोई नहीं मारता है, लेकिन गलत गलत होता है, इसलिए मैं लात मार रहा हूं। जानता हूं मेरे घर का पूरा आमदनी जो है इसी से जुड़ा हुआ है। मेरे वालिद का एक मुकाम है, तुम लोगों का जो मजलिस आम्मा है या मजलिस जो तुम लोग का है, एक तंजीम जो है, उस तंजीम के अंदर हमारे वालिद साहब एक जबरदस्त, उनका उस तंजीम का एक रुकन है, एक पार्ट है। इन सब के बावजूद आखिर क्या बात है, हमको सांप सूंघ गया है कि हम नहीं इन सब चीजों में पड़ रहे हैं। हमारा क्यों हो रहा है? ये अपने मन से मैं अलग नहीं हो रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वक़द हदानी, उस अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि इन सब गलत चीजों को समझने की, कि मैं समझ रहा हूं कि नहीं ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना मैं भी करना शुरू कर देता ना, मैं भी मामिन बन जाता, हाथ मटाता। तो आखिर मैं क्यों खिलाफ वर्जी कर रहा हूं? या अपने मन से नहीं कर रहा हूं। अल्लाह की जब तक तौफीक न हो, इंसान बुराई को भी बुराई समझे तो कैसे समझे। इसलिए हम और आप मोहताज हैं हर वक्त हर एक चीज की। उसी में से ये भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात। ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे सवाल करता हूं, ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे सवाल करता हूं नेकियों के करने का, कि नेकियों के करने की तौफीक दे दे। आज हम और आप कुछ मौका भी मिलता है तो ये समझते हैं कि हमारे घर का ये बपौती है। क्या है ये? हमारे घर की बपौती है, जब चाहेंगे आना, अभी नहीं करेंगे, बाद में देख लेंगे। तुमने ठप्पा लगवाया है क्या? बाद में तुम्हारे हालात वैसे ही रहेंगे, बाद में तुम वैसे ही रहोगे, तौफीक तुमको मिली रहेगी, वो चीज तुम्हारे पास रहे क्या रहे, बाद के हालात कैसे हैं। तो ये सब जो होता है, शैतान की चाल भी जबरदस्त है। जी हां, शैतान की चाल भी जबरदस्त होती है। इसलिए अल्लाह के नबी से दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला मैं तुझसे नेकियों का सवाल कर रहा हूं, नेकियों के तौफीक का, फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात। अल्लाह मैं तुझसे बुराइयों की छोड़ने की तौफीक का मैं सवाल कर रहा हूं। बुराइयों के छोड़ने की तौफीक दे दे और नेकियों के करने की तौफीक दे दे, क्योंकि तेरी तौफीक के बगैर न मैं कोई नेकी राई के दाने के बराबर कोई नेकी मैं नहीं कर सकता, और एक मामूली से भी मामूली बुराई से मैं नहीं बच सकता। वक़द हदानी, उस अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया है। क्या कहा? वला अखाफु मा तुशरिकून बिही, और मैं नहीं डरता उन चीजों से जिसको तुम लोग शरीक बनाते हो उस अल्लाह के साथ, मैं उनसे नहीं डरता हूं। ये मत समझ लेना जैसे तुम गिदड़ भक्ति देते हो कि इसकी तुम तौहीन कर रहे हो, इसकी बेइज्जती कर रहे हो। ये इतना पहुंचे हुए हैं, वो उतना पहुंचे हुए हैं, एक सुर मारेंगे तुमको उड़ा देंगे। अरे भाई कहां नहीं उड़ा रहे हो? परेशान है आदमी, एक आदमी से उसको उड़ाओ ना। एक आदमी से तो सब कोई परेशान है इस वक्त। कहां है लोग कि नहीं उड़ा रहे हैं लोग? इतना पावरफुल अगर है तो काहे को बिना मतलब का चक्की में पीस रहा है आदमी। एक ने सबको नाथ दिया है, अब बढ़िया है नाथे, और आमाल भी तो हमारे ऐसे हैं। देखिए इल्ला यशा रब्बी शैया। हाँ एक बात याद रख लो, हो सकता है। कैसे? मैं आपको बतला रहा हूं कैसे हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हदीस कुदसी है क्या, कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स घर से निकलता है, सुन लीजिए, क्या ये जतरा, टोना, टोटका, ये सब चीजें शिर्क की तरफ लेकर जाती हैं। कहां? शिर्क की तरफ। अब
रात में झाड़ू मत लगाओ, रात में झाड़ू मत लगाओ, रात में पैसा लेन देन मत करो। ये सब कहां से आया? ये टोटल सब हिंदुआना, ये सब गैरों के सब रस्म है, ये सब गैरों के अकीदे हैं, ये उनके अकीदे हैं। मुसलमानों सुधरो, संभल जाओ। कल रात में झाड़ू लगा दोगे तो ये हो जाएगा, रात में पैसा लेन देन कर लोगे तो ये हो जाएगा। बड़ी परेशानी हो गई थी, पैसा काम था हमको, अब बताइए रात में चले गए। अब वो तो हमारा ही क्लास ले लिया एक आदमी, बोला कि आपको ये भी नहीं बताइए, पता है कि रात में नहीं आना चाहिए, अब रात में आप पैसा लेने आ गए हैं। अब लग रहा है बरकत नहीं होगा हमको, हम भी कुछ देर के लिए हक बाका कहीं, ऐसा तो नहीं कि हमको नहीं मालूम भाई। अब आकर फिर बाद में फौरन जांच पड़ताल किए, पता चला कि ये तो पता चला कि गैरों का अकीदा है, ये गैरों का अकीदा है। अब हम सोचेंगे अच्छा अब कभी मौका मिलेगा तो हम भी ले लेंगे क्लास, लेकिन अब फिर कहाँ आदमी का थोड़ा मुलाकात होती है। तो अब ये सब चीजें, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, गाड़ी नहीं लेकर जाएंगे आगे। कौवा ने बोल दिया कोई आने वाला है, और अगर उल्लू बोल दे, उल्लू और बाज वगैरह, तो लग रहा है कोई मरने वाला है। अब कभी ये मुकम्मल टॉपिक है इंशाअल्लाह ताला, इसके ऊपर कभी शिरक के चोर दरवाजे या शिरक के मुख्तलिफ शक्लें, जब इस मौजू के ऊपर कभी मौका मिला, अगर दिमाग में बात आई तो इसके ऊपर तकरीर की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल उन्होंने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हाँ मैं बोल रहा था हदीस कुदसी, एक आदमी जाता है, घर से निकलता है और कोई चीज अपने मन से सोच लेता है कि मैं दही शक्कर खाकर जाता हूं। हालांकि दही शक्कर खाकर जाना या ऐसा अकीदा रखना कि जब ये खाकर मैं जाता हूं तो मेरा काम बनता है, शुभ काम है और ये बड़ा ही बेहतर तरीका है तो काम हो जाएगा, ये सब शिरक की तरफ लेकर जाने वाली चीजें। कैसे है मैं आपको बतलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब कोई ऐसे ही मान के चलिए, एक पत्थर है, वो उसको देखता है, कुछ करता है उस पत्थर के सामने, तब समझता है कि मैं जाता हूं तो मेरा काम बनता है, उसका रोज का मामूल है। अब उसके रोज का उसका यही मामूल है, रूटीन है कि जब वो जाता है तो पत्थर को कुछ समझ करके, कुछ सोच करके देख, एक बार नजर का पड़ना जरूरी है, तभी जाकर के उसका पूरा दिन सही गुजरता है। अगर बाई चांस, मैं बतला दे रहा हूं, अगर किसी दिन मिस हो गया, वो पत्थर नहीं देखेगा तो उसका उस दिन वो काम बिगड़ जाएगा, ये बात जान लीजिएगा। अब कहेगा कि ये काम तो गोया का पत्थर का हुआ ना, कितना बड़ा उसके अंदर देखिए कितनी शक्ति है और कितना करामाती है। वो तो करामाती है कि वो सुलेमानी कीड़ा है का, वो करामाती कितना है कि आज नहीं देखा तो उसका काम बिगड़ गया। दर हकीकत जिस दिन काम उसका रोजाना बन रहा था तब भी अल्लाह ही बना रहा था, और एक दिन बिगड़ा तो बिगाड़ने वाले जात भी अल्लाह ही की है। लेकिन मसला यह है कि उसका अल्लाह पर ईमान ही कब था? किसी वक्त भी नहीं था। तो इसलिए आज जब नहीं देखा है तो वो ये समझेगा वही कि मैंने पत्थर नहीं देखा तो मेरा काम बिगड़ गया। तो बिगड़ना भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसका अल्लाह पर ईमान तो वैसे तो पहले ही से था। उसका था कब अल्लाह पर ईमान? सवाल तो यही है। तो ये है क्या हुआ, इल्ला ये शारब, उन्होंने, ये मैं क्यों ये वाकया बयान किया हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ अगर अल्लाह ने चाहा तब कुछ हो सकता है। ये मैं जो तुम अल्लाह के साथ जिनको तुम शरीक कर रहे हो, ये कुछ भी मेरा नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। हाँ इनके अगर बाई चांस मैं इनके साथ कुछ बदतमीजी करूं, कुछ करूं और मुझको कुछ हो जाए, तो उसकी वजह से ये मत समझ लेना कि मैं ये समझ जाऊंगा कि हाँ मैंने ये किया है तो लग रहा है कि इन्हीं की वजह से हो गया। हरगिज नहीं, तब भी मैं समझूंगा कि अल्लाह ने किया है मेरे साथ यही लिखा था होना, अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ ये हुआ, तभी मैं यही समझूंगा। इनको मैं कोई क्रेडिट नहीं दूंगा, इनका कोई क्रेडिट नहीं है, कोई हाथ नहीं है। सूरह हज में अल्लाह ने इनकी बेबसी ऐसे बयान की कि वो लोग जो अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हैं सामने खड़ा रखकर, ये इतने बेबस और मजबूर और लाचार हैं कि अगर उनके पास, अगर उनके, पहली बात अल्लाह ने कहा कि एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते हैं, ला यखलुकु दुबाबा, कि हरगिज एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। और पैदा करना तो छोड़िए, दूर की बात है जनाब, अगर मक्खी इनके सामने से कोई चीज लेकर जाए तो उसको वो छीन भी नहीं सकते। अब इससे भी बेबसी और मजबूरी और लाचारी की क्या मिसाल दी जाए। इसलिए शिर्क से मुकम्मल तौर से हम और आप बरात करें, अपने आप को दूर करें। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में शिर्क और तौहीद, इसका बड़ा जबरदस्त पहलू मिलता है कि उन्होंने किस तरीके से शिर्क से, किस तरीके से उन्होंने लड़ाई करते हुए और शिर्क से फाइट करते हुए तौहीद को अपनाया, और कौम को कितनी हिकमत और कितनी दानाई के साथ कौम को तौहीद की दावत दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें और आपको भी शिर्क से और शिर्क की जितनी भी शक्लें हो सकती हों और जितने भी उसकी किस्में हो सकती हों, उनसे मुकम्मल तौर से बचने की तौफीक अता फरमाते हुए तौहीद पर
मुकम्मल तौर से कायम रहने वाला और उसके ऊपर चलने वाला और आखिरी दम तक तौहीद पर कायम रहने वाला बना दे। आमीन। हे मेरे मौला करीम, हमारे समाज और माशरे के अंदर से तो शिरक और बिदात का खात्मा फरमा दे। आमीन। जो लोग बीमार हो तो उन्हें शिफा कामिला और आजिला अता फरमा दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। उसको जरा बंद कर दीजिए।